चलो देखो, अभी कोई भी ऑनलाइन नहीं है आज। बढ़िया। सेकंड किया था ना आपने? अच्छा, उस पे से लेजर भी पूछा था। हाँ, सेकंड से जो है बेटा लेजर भी पूछे थे। लेजर किए क्या आपने? सेकंड के नीचे लेजर था ना बेटा? लेजर किए या नहीं किए? किए या नहीं किए सेकंड से लेजर? हाँ, नहीं किए, मुझे मालूम है नहीं किए, पूरा नहीं किए हुए। हाँ, देखो सेकंड का लेजर बनाया कि नहीं? सेकंड का लेजर बनाया कि नहीं? नहीं बनाया ना सर, हमने सब्सिडियरी भी नहीं बनाया, तुम क्या लेजर लगा? सब्सिडियरी बनाया। लेजर बनाओ ना बेटा। इसमें क्या करने का सुनो, अभी आपकी जो परचेस की टोटल है, का डेबिट होता है कि नहीं? तो महीने की लास्ट डेट डालने की, जैसे ये प्रॉब्लम अप्रैल का है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखने का 30 अप्रैल सन्ड्री क्रेडिट परचेसेस एज पर परचेस बुक। हाँ, अच्छा यहाँ पे कोई नहीं है। अच्छा, आने वाला है। तो आपका परचेज बुक का क्या क्या था बेटा? परचेज बुक का टोटल तो बताओ, ये परचेज कॉलम का बताने का बेटा, ये वाला नेट प्राइस का। तुमने क्या बोले ना, बोलो। 1260 1,26,000। इधर लिख देने का बाय बैलेंस कैरी डाउन, खत्म। राइट। अब वैसे ही बेटा फ्रेट अकाउंट है, टू सन्ड्री फ्रेट, सन्ड्री यानी सारे। फ्रेट की टोटल क्या है बोलो बेटा? 450 है, बस बाय बैलेंस कैरिड डाउन 450। अब अजय एंटरप्राइजेस का जब ट्रांजैक्शन लिखोगे बेटा, तो यहाँ पे आएगा बाय परचेस, क्योंकि हम जिससे परचेस करते हैं उसका अकाउंट क्रिएट करते हैं, और बाय फ्रेट, अगर फ्रेट है क्या अजय में? तो अजय का परचेस कितना है? 64,800, और उसका फ्रेट 150। तो ये खत्म हो गया ऐसे 64,950, टू बैलेंस कैरिड डाउन 64,950। ऐसा पूरा प्रॉब्लम भी 10 मार्क के लिए आ सकता है, जो एकदम फ्री के है, लेकिन आपने अगर नहीं देखा ध्यान से तो अगेन लोचा हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ दिस वाज द होमवर्क ऑफ यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे। नाउ वी आर स्टार्टिंग टुडेज क्लास, राइट? अभी देखो बेटा, आपने 11th-12th में सब लोगों ने सेल्स बुक सीखा है, परचेज बुक सीखा है। विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक? ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। रूल एक ही लाइन में क्या है? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। इफ यू सेल एसेट, नॉट अलाउड। इफ यू सेल फॉर कैश, इट इज नॉट अलाउड। ठीक है। फॉलोइंग इज द सम ऑफ द ट्रांजेक्शंस ऑफ Messrs Kishore and Sons 2022 and their in their West book make of their sales book। देखो, उन्होंने गुप्ता को गुड्स बेचा है, 30 शर्ट बेचे, 20 ट्राउजर्स, रेट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है। देखो तारीख क्या है बच्चा? तारीख दे नहीं क्या? नहीं दिया तो नहीं दिया। देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं नंबर 1, किसको बेचा है बोलो? मेसर्स गुप्ता एंड वर्मा। क्या गुप्ता एंड वर्मा नाम है? ओके बेटा, यहाँ पे डिटेल लिखने के क्या बेचा है बच्चा लोग? कितने का एक है बेटा? 800, 24,000 ये शर्ट हो गए। फिर क्या बेचा है बेटा? ट्राउजर्स बेचे। कितने हैं बेटा? 1,000। कितने लोग हैं? 20 है, सॉरी, सो 20,000। तो यहाँ पे क्या करो बेटा, इसका इनर कॉलम में टोटल ले लो 44, लेस ट्रेड डिस्काउंट। कितना है?
तो कितना आएगा बेटा, 4,400। तो आउटर कॉलम में लिखना है 39,600। हाउ मच इज द आउटर कॉलम वैल्यू? 39,600। नाउ बेटा व्हाट इज द नेक्स्ट वन? सेकंड क्या है, पढ़ो। सो फर्नीचर टू मेसर्स सेगल एंड कंपनी, बोलो आएगा क्या? फर्नीचर बेचा है सैगल एंड कंपनी, क्यों नहीं आएगा? गुड्स नहीं है बेटा, अपना दुकान है कपड़े का, अपन फर्नीचर बेच रहे तो आएगा क्या? नहीं, पर साथ ही साथ क्या बेचा है उसको, आगे है नेक्स्ट। तो ये ट्रांजैक्शन इट इज नॉट रिकॉर्डेड, राइट। नेक्स्ट है, सोल्ड 15 शर्ट्स टू मेसर जैन एंड सन्स 800 पर शर्ट, सोल्ड 13 शर्ट्स टू चीप स्टोर 750 ईच फॉर कैश। बेटा ये आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा बोलो, ये दोनों कैश में है, बराबर है। फिर आगे वाले, तो चलो अभी अपन लिखते हैं कौन सा वाला, जैन एंड सन्स को 50 शर्ट्स। लिखो जैन एंड सन्स, बोलो क्या बेचे है बेटा, कितने शर्ट है? 100 या 50 बेटा? 50 शर्ट है, क्या रेट है? 800। तो वैल्यू आ गई 40। इस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो बेटा, नंबर 3। नंबर 3 देखो, क्या है नंबर 3? 13 शर्ट्स तो नहीं आएंगे ना बेटा, इट इज कैश बुक। क्यों बेटा? कैश है, राइट। अब माथुर एंड सन्स का नंबर आ गया, माथुर एंड जैन। यहाँ पे देखो थर्ड ट्रांजैक्शन, माथुर एंड जैन। बोलो बेटा इनको क्या क्या बेचा है? शर्ट 100 है, क्या रेट है बेटा? तो बेटा 75,000 हो गए। आगे पढ़ो नेक्स्ट। उसके बाद है 100 शर्ट्स ओवरकोट्स है, राइट। कितने का एक है बेटा? 5,000 है। 10 पीस है बेटा, 50,000। तो बेटा इसका बिल बन गया 1.25 लाख का। उस पे इसको क्या दिया है इसने? टीडी दिया है। कितना टीडी है? तो ये आ गया 12,500। बोलो आउटर कॉलम में, 1,12,500। नाउ टोटल बोलिए, 1,92,100। खत्म। ये ऐसा 5 मार्क को पूछा हुआ है इंस्टीट्यूट ने। पर इसमें आपने 2 ट्रांजैक्शन गलत कर दिए तो 0 मार्क। कौन से वाले नहीं करने? कैश में सेल किया हुआ और फर्नीचर, बिकॉज फर्नीचर इज असेट एंड कैश सेल इज रिटन इन कैश बुक नॉट इन सेल्स बुक। उसकी नोट भी लिखने की एग्जाम में। हो गया बेटा? होते बता दो ऑनलाइन ऑफलाइन वाले सब लोग। ये एकदम क्लास 11 के प्रॉब्लम है बाबा।
डन। हुआ क्या बेटा? सबका हो गया? अभी देखो नेक्स्ट। अब आप सबको बताया कि रिटर्न इनवर्ड बुक का मीनिंग। हाँ, हाँ ना। रिटर्न इनवर्ड बुक जो है दैट इज सेल्स रिटर्न बुक, एंड परचेस रिटर्न बुक को क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड। हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट विच source document is to be used for recording sales return and purchase return? बोलो। सबसे पहले सर, सोर्स डॉक्यूमेंट यानी क्या वही पता नहीं, वर्ड ही पहली बार सुन रहे, फिर भगवान ही मालक है आपका। अरे बेटा, जैसे आपने क्या कि बैंक में पैसा भरा तो पे इन स्लिप इज द सोर्स डॉक्यूमेंट। पेट्रोल पंप पे बिल लिया, दैट इज योर सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर एक्सपेंसेस। सो व्हाट इज, जैसे दुकान में कुछ खरीदी बिक्री किया तो बिल मिलता है, दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। बट व्हाट अबाउट सेल्स एंड परचेस रिटर्न सोर्स डॉक्यूमेंट? ऑनलाइन वाले आप भी दे सकते हो बेटा आंसर। Yes, the source document for sales return and purchase return is debit note and credit note. बहुत बढ़िया। अब और नई चीज सीखने को मिलेगी। कहाँ पे डेबिट नोट और कहाँ पे क्रेडिट नोट? परचेस को डेबिट नोट, ओके। हाँ, सेल्स को क्रेडिट नोट, राइट? पक्का क्या? अरे बोलो, आज ही सुन रहे, बोलना कहाँ से पता रहेगा? बोलो बेटा। डेबिट नोट क्रेडिट नोट उल्टा है। उगड़ा डोळे बगा नीट। तुझे को लॉजिक पता है क्या इसका? नहीं पता? चिट्ठी डाल देने की एग्जाम में, डेबिट नोट आया डेबिट नोट, क्रेडिट नोट आया क्रेडिट नोट, समझो दो दो मार्क के लिए आ गए क्वेश्चन। वाई डेबिट नोट इज इशूड एट द टाइम ऑफ परचेस रिटर्न? वाई क्रेडिट नोट इज इशूड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल्स रिटर्न? नहीं पता? अभी उल्टा कर दू? अच्छा, उल्टा कर दू? तू बोल बेटा, उल्टा कर बोलते उल्टा कर दे। काय करू? हेच बरोबर आहे का बदलू? तू रे, तुला विचारतोय। हाँ, तुला नाही माहित? हाँ, आप बेटा नहीं माहित? बराबर है। ऑनलाइन वाले बेटा, रंजना, पलक, प्रेरणा, प्रसाद। अरे 11 का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, लॉजिक भी नहीं पता ना अपने को, गधे लोग। देखो इधर, जिंदगी भर याद रखना आज के बाद। कोई घर पे 11वीं में रहेगा, पूछेगा भाई बहन मेरे सीए कर रहे और इनको भी नहीं पता, तो बोलना मत कि हमारे सिलेबस में नहीं था। ये देखो बेटा, एक एंट्री लिख रहा हूं मैं, गुड्स रिटर्न। आता संपलं बेटा, आता ऐका मी जे बोलतोय ते. गुड्स रिटर्न टू राम ₹1000, ये एंट्री है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी बोलो? राम अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न। आया ना? आया ना? बोलो। तो ये परचेस रिटर्न है। जब आप परचेस रिटर्न कर रहे थे तो पार्टी का अकाउंट क्या किया तुमने? तो यहाँ पे डेबिट नोट इश्यू होगी। जब सेल्स रिटर्न करते हैं तो पार्टी का अकाउंट क्या करते हैं? क्रेडिट, तो क्रेडिट नोट इश्यू। क्योंकि उस नोट से लिखा होता है मिस्टर राम योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹1000 फॉर रिटर्निंग गुड्स। तो कौन सी नोट हो गई? डेबिट नोट, समझा? और राम के पास गुड्स आने के बाद राम आपको क्रेडिट नोट देगा, क्यों? अरे उसके लिए सेल्स रिटर्न है ना बेटा, उसके लिए कौन सा रिटर्न है? सेल्स रिटर्न। क्यों सिखा रहे हो इतना डेप्थ में? तो जेवढं बरोबर आहे उडवून टाका। समझा क्या आपको? पक्का? चलो अभी आगे। तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट समझ में आ गया? चलिए अभी एक यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा उल्टा प्रॉब्लम है। इसमें आपको क्या क्या दिया है देखो, ध्यान दो। ट्रांजेक्शन इन लेजर रिटर्न आउटवर्ड बुक है बेटा, राइट? तो देखो, राजेंद्र प्रकाश एंड सन्स को 200 रुपए के गुड्स हमने वापस किए, परचेस रिटर्न, डिस्काउंट 20 है, 180 हो गया। और मॉडर्न इलेक्ट्रिक को 100 है, बराबर है बेटा?
अब बताओ बेटा, अभी पहले सिखाया, जिसको आप गुड्स रिटर्न करते हो उसका अकाउंट डेबिट करते हो या क्रेडिट? डेबिट करते हो ना? तो मैं यहाँ पे आऊंगा, इनके बुक में यहाँ पे 20 तारीख लिखूंगा बेटा, क्या लिखूंगा? टू परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, बराबर है? बोलो रे, परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड कितना लिखना है? 180। फिर मॉडर्न के यहाँ पे आऊंगा, 30 तारीख, टू रिटर्न आउटवर्ड कितना है बेटा बोलो? 100। और रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय सन्ड्री रिटर्न आउटवर्ड एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक, एज पर रिटर्न आउटवर्ड बुक। इतना लंबा चौड़ा लिखना होता है। कितना है बेटा उसका टोटल? 280। खत्म। अच्छा, आई होप कि आपको ट्रायल बैलेंस करते आए, अकाउंट बैलेंस करते आएगा। 180 180 बहुत डिफिकल्ट टास्क है ये। बाय बैलेंस कैरी डाउन 180 180, नवंबर महीना यानी 30, फिर 100, फिर 100, जिसका कोई नहीं यानी 100, 38, बाय बैलेंस कैरी डाउन, इधर आ गए 280 280, टू बैलेंस कैरी डाउन 280। अंडरस्टूड बेटा? समझा क्या पब्लिक? पहला तो टॉपिक चालू है रे बेवकूफ लोग। आरओ म्हणजे हेमा मालिनी ऐड करते ना बेटा, आरओ का वाटर, हेमा मालिनी ऐड करते ना, वो है वो आरओ। हाँ, केन है, केन भी लिखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम में, केन लिखेंगे। केन आरओ, अभी आरओ खाली सरनेम लिखा है उसमें। कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं। वो आरओ है, रो रहा हूं मैं। सुन रहा है ना तू? गधे लोग। हो गया, आगे बढ़े। चलो अभी नेक्स्ट देखो, ये है। अच्छा बेटा, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल बुक है ना, जनरली जरूरत नहीं पड़ती है, ये बहुत कम बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल। और अभी मॉडर्न डेज में तो बीआरबीपी का कुछ काम होता ही नहीं है, लोग किसी पे विश्वास ही नहीं करते, डायरेक्ट बाबा या तो जीपे कर, फोन पे कर, नहीं तो ये कर, ठीक है, फिर भी वो है। अब आपको मैंने उस दिन अगर याद होगा मैंने क्या बोला, मोस्ट ऑफ द एंट्री सब्सिडियरी बुक में जाती है, और जो बच गई वो जर्नल में रुक जाती है, उसको ही जर्नल प्रॉपर बोलते हैं। क्या बोलते हो बेटा? तो अभी बच गई वाले एंट्री की इतनी बड़ी लिस्ट है, देखो कौन कौन सी एंट्री बच जाता है। कैश ट्रांजैक्शन, आप देखो ना यहाँ पे, देखिए कैश ट्रांजैक्शन कहाँ पे चले जाते हैं? कैश बुक, क्रेडिट परचेस परचेस बुक, क्रेडिट सेल्स सेल्स बुक, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड रेस्पेक्टिव बुक, बीआरबीपी उनके बुक। तो ये जो एंट्री दिख रही है बेटा, इतनी सारी दिखी क्या? ये सारी किस्में बच जाती है जर्नल। सर क्या है, फिर भी पढ़ो ना हमारे लिए। जैसे ओपनिंग एंट्रीज, साल के शुरुआत में पिछले साल की एसेट लायबिलिटी वापस बिजनेस में आती है, तो उसको कौन सी एंट्री बोलते हैं? ओपनिंग एंट्री। साल के एंड में नॉमिनल अकाउंट छोड़ के पर्सनल और रियल अकाउंट नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग एंट्री। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम का टॉपिक देखा था, वो साल के एंड में होता है। देन बेटा ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री का मतलब क्या बेटा? जीपी का बैलेंस पीएनएल में जाता है, पीएनएल का एनपी पार्टनर को जाता है, पार्टनर या कैपिटल ओनर को, फिर वो बैलेंस शीट, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर एंट्री। फिर एडजस्टिंग एंट्री यानी क्या? आपने फाइनल अकाउंट सीखा है सबने, उसके नीचे जो एडजस्टमेंट होता है उनके एंट्री पास करने पड़ते हैं बिजनेस में। जैसे फाइनल अकाउंट के नीचे एडजस्टमेंट आ गई, डेप्रिशिएट मशीनरी 10,000, तो उसकी जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो कहाँ पे आता है? जर्नल में। तो इसको बोलता है एडजस्टमेंट वाले एंट्री। फिर कोई बिल डिसऑनर हो गया, उसकी एंट्री, और कोई मिसलेनियस एंट्री। अब मिसलेनियस एंट्री यानी क्या, समझो। समझो बेटा, आपने क्या की, गुड्स लॉस्ट बाय फायर है,
या समझो बेटा गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल है, या क्रेडिट में एसेट परचेस किया या क्रेडिट में एसेट सेल किया, तो वो भी कहाँ पे रहेगी? जर्नल में। क्योंकि सब्सिडरी बुक में जा सकती है क्या बेटा? क्योंकि सब्सिडरी बुक में जाने को गुड्स चाहिए, हाँ या नहीं? अरे बेटा मैंने मशीनरी लाई 10 लाख की उधारी पे, तो उसकी एंट्री परचेज बुक में आएगी या जर्नल में ही रहेगी? जर्नल में, क्योंकि वो गुड्स नहीं है, तो इसको बोलते हैं मिसलेनियस एंट्री। तो ये सारे कहाँ पे मिलेंगे आपको? जर्नल। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम शुरुआत कर रहे हैं। पढ़ो क्या दिया बेटा नाम। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर परचेस रिटर्न बुक ऑफ अल्फा एंड कंपनी। अल्फा एंड कंपनी का देखो ये आ गया परचेस रिटर्न में, नाम पढ़ो जरा, अब याद रहेगा क्या लिखा है बोले? डेबिट नोट नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड। रिटर्न गुड्स टू गोयल सूरत 5 पॉलिस्टर साड़ीज 1000 ईच। देखो यहाँ पे तारीख डाल दी बच्चा लोग 4, यहाँ पे डेबिट नोट नंबर दिया है प्रॉब्लम में 101। फिर बेटा और एक चीज क्या है, इनका नाम बोलो, गोयल मिल्स सूरत, सप्लायर का नाम लिख दिया गोयल मिल्स सूरत। बुकलेट में है ना, ड्रॉ किया है सब कुछ? हाँ, नहीं तो बोलोगे हमको ड्रॉ करने को टाइम ही नहीं दे रहे हो। गोयल मिल्स सूरत। कितने रुपए की साड़ी है बेटा? 1000। 5 साड़ी है, 5 इंटू 1000, बोलो बेटा 5000। डन। नेक्स्ट पढ़ो बेटा। गर्ग मिल्स कोटा accepted the return of goods which were purchased for cash from us 5 कोटा sarees of 400 each। अब बेटा यहाँ पे जरा इंटरेस्टिंग है, ये वाला ट्रांजेक्शन लिखना या नहीं बताओ, क्योंकि हमने कैश में परचेस किया था तो उनका कैश आ गया होगा ऐसा एज्यूम किया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, इसलिए देखो ना यहाँ पे क्या नहीं है, डेबिट नोट नंबर नहीं है, ये भी लॉजिक है ना? जाने दो, मोर स्टडी मोर कंफ्यूज। बैंगलोर उनको 5 साड़ियां वापस किए 16 तारीख। 102 नंबर है मित्तल मिल्स। बोलो बेटा कितने में एक साड़ी है वो? 600 में है 5 साड़ियां है। कितना बेटा? 13,000। आगे कौन है पढ़ो बेटा। रिटर्न ऑफ कंप्यूटर, बोलो ये आएगी क्या एंट्री? नहीं, क्योंकि वो आपकी कंप्यूटर एसेट है ना बेटा, बस इतना ही आएगा, टोटल कर दो खत्म। ऐसे 2-2 5-5 मार्क के पूछे गए प्रॉब्लम है, इजी था बेटा, आया ना? डन बेटा, हो गया क्या? अभी आगे देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6। ये सब चुटुक मुटुक प्रॉब्लम है, तो लगेगा से बहुत इजी है। हाँ? Enter the following transaction in the sales book of Messrs प्रणत इंजीनियरिंग लिमिटेड दिल्ली 2022। जनवरी 2 को पहला ट्रांजैक्शन है। क्या किया है उसको? सोल्ड टू Messrs अंजदा अजंता इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है बेटा? 5 पीसेस ऑफ ओवन 6000 ईच। तो देखो 5 पीसेस ऑफ ओवन 6000 ईच यानी 30,000। डिस्काउंट कितना है बेटा? 10% यानी 3,000। नेट वैल्यू क्या हो गई बेटा? 27। फिर बेटा उसके बाद देखो 8 तारीख को है, कौन है पार्टी का नाम? मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा। क्या बेचा है बेटा उसको? टेबल बेचे है। कितने? 10। 10 इंटू 8,000 80,000। ठीक है। टीडी क्या है बेटा? 5% 4। आउटर में कितना आएगा? 76 लास्ट। और किसको बेचा है बेटा?
अरे हाँ, हरसोल्ड मैसेस हरियाणा ट्रेडर्स, तारीख क्या है बच्चा इसका? 15 तारीख। कितने पीसेस सर? 5 पीसेस, 3,500। बोलो। 17,500, 1750। हाँ, 15,750। बस, खत्म। तीनों कॉलम की टोटल कर दो, फाइनल। हो गया बेटा? हुआ क्या? नेक्स्ट बोलो। हो गया बेटा? हुआ क्या? हो गया क्या? चलो, नेक्स्ट। इसके लेजर बनाने हैं। लेजर एकदम चिल्लर है बेटा। बोलो, अंजना इलेक्ट्रिक के डेबिट में क्या लिखोगे? बाय। इधर इधर बीच में लिख भाई। हाँ। अरे क्या लिखोगे बेटा? टू क्रेडिट सेल्स या सेल्स? लिख दो। टू सेल्स। कितना रुपया लिखोगे बोलो बेटा? 30 या 27? 27, 27 लिखना है बेटा। तो इसका तारीख है सेकंड। टू सेल्स, द वैल्यू विल बी 27। इसको क्लोज कर देना। वैसे ही बाकी तीनों के कर दो। और सेल्स में लिखते हो क्या लिखोगे? बाय सनरी क्रेडिट सेल्स एज पर सेल्स बुक। जो भी सेल्स बुक की टोटल थी वो यहाँ पे लिखो बेटा फटाफट। हो गया बच्चे? हो क्या? ओए बच्चा लोग, लेजर बनाना कोई डिफिकल्ट नहीं। सन्ड्री वर्ड लिखना है, बाकी क्या है उसमें। सेल्स किया तो एंट्री करके देखो, अगर डेबिट क्रेडिट याद नहीं, किसी को भी सेल करते हैं तो दैट पर्सन बिकम डेटर, सो देयर अकाउंट शुड बी डेबिटेड। डन।
हुआ तो चलो, ये टाइम पास प्रॉब्लम आगे लेता हूँ, करो फास्ट। ऑनलाइन वाले कुछ समझ में आ रहा है बेटा? प्रेरणा, पलक, रंजना, प्रसाद, चलो आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं क्या? चलो। यस सर। अभी बेटा सबसे सब्सिडियरी बुक का नेक्स्ट एलिमेंट आता है कैश बुक। कैश बुक के लिए सिंपल कैश बुक सही में सिंपल है, टू कॉलम थोड़ी सी डिफिकल्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है थ्री कॉलम। अगर एग्जाम में ट्रायल बैलेंस का प्रॉब्लम नहीं आया तो थ्री कॉलम कैश बुक का पक्के से आएगा, एंड थ्री कॉलम कैश बुक का आया तो फिर 10 मार्क को पूछ लेंगे। तो सबसे पहले तो सिंपल कैश बुक देखते हैं। कैश इज विच अकाउंट बेटा? कैश इज रियल, तो कैश बढ़ गई, रिसीट हुई तो डेबिट करो, पेमेंट हुआ तो क्रेडिट। सिर्फ कैश बुक में क्या नहीं लिखना होता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन, है ना? क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन का पैसा आता है क्या? नहीं आता है। तो देखो अभी, अभी ये पहला है, आप बोलते जाओ डेबिट क्रेडिट किधर लिखो। कैश इन हैंड यानी ओपनिंग बैलेंस बोलो, डेबिट। रिसीव्ड फ्रॉम राम, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पेड टू श्याम, परचेज फर्नीचर, सैलरी, रेंट नॉट एट पेड। सुन रहा, कॅशबुक सुरू झाली राजा, राजा कॅशबुक सुरू झाली, कॅशबुक। कॅशबुक यानी पैसा आया पैसा गया। राजा ते जर्नल व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग सब्सिडरी बुक, एंड याच्यात इसमें का भी फर्नीचर जर्नल में जाता कब? ये भी फर्नीचर जर्नल में जा सकता था कब? क्रेडिट में किया तो बेटा, क्रेडिट है क्या? नहीं है, किससे बोल रहे? परचेस फर्नीचर, तो पैसा गया, राइट? ये लास्ट वाला एंट्री आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि पेड नहीं किया। बस फटाफट लिखते जाओ। डेबिट में जो डेबिट है वो डेबिट, क्रेडिट है वो क्रेडिट, करो फटाफट। एकदम टाइम पास प्रॉब्लम है, 3-4 मिनट में हो जाना चाहिए। बहुत कम समय साल में ऐसे आएगा कि आपको सब आएगा क्लास में का, वो गिने चुने ही लेक्चर है, 150-200 लेक्चर में। बाकी मैं ही प्रश्न हूं, मैं ही उत्तर हूं, मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही अंत हूं। हाँ, करो फास्ट। कल मैं इससे तो लेता हूँ, बोल तो तुमने लंच ब्रेक लेना है बोला क्या? हा, तर मी इथे पण इथंच होतो. मी म्हटलं नाही, मुलांना मग जेवायला केव्हा ब्रेक द्यायचा, म्हटलं ठीक आहे। मी एकटाच घेतला असता ना, 1 ते 2, तेच नाही खायचं। मैं यहीं पे था, उद्यम प्रसाद। हाँ, जाऊ दे। ठीक है। बेटा लिखा सबने?
हो गया? कितने पैसे बचे भाई लोग? 770 बाय बैलेंस कैरी डाउन आया। वाह वाह वाह। अब बेटा डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम आता है, राइट। जब हमको कोई पैसा देता है हम उसको डिस्काउंट देंगे तो डेबिट में डिस्काउंट अलाउड कॉलम में लिख देंगे, और हम किसी को पैसा देंगे तो वो अपने को डिस्काउंट देगा, तो क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव्ड। सिर्फ इस पे एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, नेवर टैली डिस्काउंट कॉलम, जस्ट टेक अ टोटल। डिस्काउंट कॉलम को कभी टैली नहीं करते, यानी क्या, खाली टोटल कर लेने की, डेबिट में जो डिस्काउंट आया डेबिट की टोटल, क्रेडिट में आया वो क्रेडिट, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में अलग अलग जगह जाता है अपने आप। समझे? नहीं समझा? सुनो अभी, ये देखो अभी, यहाँ पे देखो, समझो बेटा, इधर डिस्काउंट की टोटल आई मेरी 100, 50, 30, 20 ऐसे, और इधर आई बेटा समझो 100, 10, 50, ये 160। आप देख रहे हो इसके नीचे मैं ऐसा डिजाइन नहीं कर रहा हूँ, ये डिजाइन क्या होता है, टैली मार्क, तो इसको टैली करना ही नहीं होता है वैसा, उसके हाल पे छोड़ दो। समझे? तो डिस्काउंट कॉलम नेवर टैली, बाजू का करते रहने का, ठीक है। चलो अभी प्रॉब्लम करते हैं, इसमें शायद डेट की प्रिंटिंग मिस्टेक हुई थी, मुझे कुछ याद है, देखते हैं ना। अभी शुरुआत पढ़ो बेटा, क्या है, गणेश कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विथ 2000 एज कैपिटल। बोलो बिजनेस में पैसा आया गया, आया, कैपिटल आया, तो कहां पे लिखो, बोलो कैश आई, डेबिट में लिखो, तो लिखो बेटा सब लोग मेरे साथ, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, क्या लिखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू कैपिटल? वेरी गुड बेटा, टू कैपिटल 2000, कैपिटल 2000। हो गया बच्चा लोग? नेक्स्ट पढ़ो बेटा, 500, दिख रहा है क्या सबको? परचेज गुड्स 500, क्या हुआ बेटा? 1 अप्रैल को है, सॉरी। परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश, बोलो पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। बाय फर्नीचर कितना है बेटा? 50 है, 250, वेरी गुड। देन 500, बोलो पैसा आएगा या जाएगा बेटा? आते जाते चला जाएगा, बोलो जाएगा। यहाँ पे लिख दो, बाय गुड्स, बाय परचेस है गुड्स 500, ठीक है बेटा। अपन डेट वाइज लिखेंगे ट्रांजैक्शन का, मिसप्रिंट बाद में देखते बैठेंगे। ये पूरा सेंटेंस है, जरा देखो, नहीं नहीं, हाँ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 950, ये 4 तारीख वाला, सोल्ड गुड्स फॉर 950, बोलो बेटा पैसा आएगा जाएगा? ये ना, बहुत बढ़िया, आएगा। सेल्स कितना है बच्चा लोग? 950, ठीक है बेटा, समझेगा? अब बेटा 5 तारीख का ट्रांजैक्शन थोड़ा लंबा गया है, उसको ऐसे पढ़ो, कैश टू राम मोहन 560 एंड ही अलाउड डिस्काउंट 10, ऐसा है वो। राम मोहन को आपने दिए 560, उसने 10 रुपए डिस्काउंट दिया, राइट। बोलो सबसे पहले पैसा आया गया? गया बाय राम मोहन। अब बेटा राम मोहन को हमने 560 दिया है, 550 वो क्लियर नहीं है प्रॉब्लम है, तो ऐसे इज्जत से ऐसे लिख सकते हो आप, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। पर आप वो 560 को ग्रॉस समझोगे तो डिस्काउंट विल बी 10, तो फिर 550 होगा। नेक्स्ट 4 तारीख के बाद 5 तारीख, सर 5 हो गई ना, अभी 6 तारीख पढ़ो, रिसीव कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी 600 एंड अलाउड डिस्काउंट 20, ये ऐसा पूरा सेंटेंस है बेटा। बोलो कृष्णा एंड कंपनी से पैसा आया और उसको डिस्काउंट दिया, बोलो बेटा, बोलो कहां पे लिखो, डेबिट में लिखो, हाँ, कृष्णा एंड कंपनी, डिस्काउंट में कितना बेटा, 20, और इधर 600, राइट बेटा। अब पढ़ो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 7 तारीख,
एक्सपेंसेस बोलो बेटा, पैसा आएगा जाएगा? बाय पेटी एक्सपेंसेस कितना बचा? 15। आगे बेटा, कैश परचेज बोलो, पैसा आएगा जाएगा? अरे बोलो, जाएगा। कितना है कैश परचेज? नहीं बोलोगे? 150। अभी बेटा इसका तारीख प्रिंट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वाले का। इसका तारीख डाल दो नेक्स्ट। नहीं, अभी नेक्स्ट वाला ये हो गया 8। चलो अभी 13 वाला देखो। 13 तारीख में क्या है? लेबर, लेबर यानी वेजेस, या लेबर लिखो, नहीं समझ में आ रहा है? कितना है बेटा? 1000। 1000 है ना? और इसकी तारीख नहीं दी, इसकी तारीख डाल दो कुछ तो 15। सन्स 400 दे अलाउ डिस्काउंट 8। बोलो बेटा, पैसा आएगा जाएगा? बाय अली एंड सन्स। आपने उसको 400, उसने डिस्काउंट दिया 8। खत्म, कर दो क्लोज। डिस्काउंट कॉलम की सिर्फ टोटल करना भाई लोग, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, वैसे लिख देते और बाय बैलेंस कैरी डाउन। खत्म। डिजिट की टोटल करो, आई थिंक 3550 बराबर क्या? बोलो। खत्म। मैम हो गया बेटा सबका? अब बेटा थ्री कॉलम कैश बुक इज वेरी डेंजर। इसके लिए आपको बहुत सारे रूल मालूम होना चाहिए। ये पहले हो गया क्या, बता दो मुझे पहले। ये हो गया। अब हम टॉपिक के बहुत आईएमपी पार्ट में आ रहे हैं। थ्री कॉलम कैश बुक, सब्सिडरी बुक में अगर कुछ डिफिकल्ट है तो थ्री कॉलम कैश बुक। अब थ्री कॉलम का मतलब क्या होता है बच्चा लोग? एक होता है डिस्काउंट कॉलम, एक होता है कैश, और एक होता है बैंक। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट इज कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रा एंट्री? दोन्ही कडे एंट्री होते त्याला कॉन्ट्रा गाढव तुम्ही कहते पहिली दुसरी शिकायत करे, दोनों पास एंट्री हो गई तो कॉन्ट्रा, ऐसे आंसर देना होता है। व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? रॉन्ग आंसर। When transaction is happening between cash and bank, it is called contra entry. ट्रांजैक्शन जब कैश और बैंक के बीच में हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। सो नाउ योर आंसर, इनडायरेक्टली इट इज रिकॉर्डेड एट बोथ साइड ऑफ कैश बुक।
उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री जब भी आप करते हो तो लेजर में सी लिखना होता है। एलएफ कॉलम में जो होता है वो हम सी लिखते हैं, क्योंकि उसकी एंट्री आपको और कहीं नहीं मिलेगी, यहीं पे मिलेगी। सो सी फॉर कंफ्यूज, सी फॉर कॉम्प्लिकेटेड एंड सी फॉर कॉन्ट्रा। एक्चुअली इट इज कॉन्ट्रा। ठीक है। देखिए, आपको बताया कि ओपनिंग बैलेंस जो है कैश का जिंदगी में कभी भी डेबिट ही रहेगा, है या ना? क्यों? ऐसे ही कैश कभी निगेटिव होती है क्या बेटा? कोई बोलेगा मेरे जेब में -300 रुपए, ये देख। हाँ, कैश वोंट बी नेगेटिव, बट व्हाट कैन बी नेगेटिव? बैंक। तो बैंक अगर बैंक बैलेंस दिया है तो डेबिट में, और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया तो क्रेडिट में। ये तो पहले समझ गया सबको। तो आपके प्रॉब्लम की शुरुआत टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या टू स्टार्टेड बिजनेस एंड टू कैपिटल वगैरह से होगी। फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी आ सकता है, किसके लिए? बैंक के लिए। अब बेटा इस टॉपिक को समझने के लिए कुछ ट्रांजैक्शन है इंपॉर्टेंट वाले, कुछ तो बहुत इजी है, कुछ बहुत डिफिकल्ट है। अब आपको इसके लिए बैंक का मैकेनिज्म समझ के लेना होगा, जिसको हम बोलते हैं बेटा चेक डिपॉजिट का मैकेनिज्म। बेटा चेक के टाइप्स कितने होते हैं बोलो? एक। भगवान, चेक के टाइप कितने होते हैं फाइनेंस वर्ल्ड में? चेक के टाइप कितने होते हैं? दो होते हैं। वेरी गुड। कौन कौन से? ये ऐसा वाला बेरर होता है, ऐसा करते क्रॉस। ऐसा मत करना, कैंसिल हो जाएगा। बोलो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रॉस चेक एंड बेरर चेक? Check is equal to cash. Anybody can withdraw cash from that bank, right? तो बच्चा लोग आपके कॉलेज में जब भी बेरर चेक आएगा, जब भी बेरर चेक आएगा उस समय उसको एज्यूम करना है कि कैश आई है। बोलते हो आपने गुड सेल किया या नाम ने आपको बेरर चेक दिया, तो आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, दैट पार्टीज अकाउंट। समझ में आया? हाँ, क्या बेटा? 2 मिनट था। देखो बेटा एक एग्जाम्पल, रिसीव ₹5,000 बेरर चेक फ्रॉम राम। बोलो इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? राम से बेरर चेक आया, बोलो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू राम। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अब देखते हैं किसका आईक्यू लेवल स्ट्रांग है, कौन क्लास में नहा के आता है। देखते हैं। इशूड ₹5,000 चेक लक्ष्मण। लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू, लक्ष्मण अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मेरे साथ साथ बोलने का, हम बोलो, हम बोलो ना, हम एक नंबर के गधे हैं, खाली भगवान ने 2 पांव एक्स्ट्रा देना छोड़ दिया। अरे गधे, हमको तो चेक दिया है तो वो बिल तो चेक हो सकता है कैश, लेकिन हम किसी को चेक देंगे तो पैसा कहाँ से जाएगा? तो फिर कैश क्या बोल रहे हो? बिल्कुल कैश तो जरूर है। अरे आप मुझे कल फीस का चेक लाके देखो, कहाँ से पैसा जाता है देखते हैं। आपके कहाँ से पैसा जाएगा? बैंक से कुछ गधे लोग, आप खुद चेक बैंक में रखी है नीचे, लगे लॉजिक कैश राम लक्ष्मण आ गया मुझे डेबिट। कसले मार रे, कैसे बनोगे रे तुम लोग सीए मेरे भाई? इट्स बैंक नॉट कैश। अरे इशू का तो बैंक से ही जाएगा ना भाई, आया तो काम का है। नहीं समझा अभी भी? लाके दो मुझे कल चेक। हम्म? अब दूसरा, इसमें कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है सुनो अभी। अब समझो बेटा, प्रॉब्लम में कौन सा चेक आया बोला नहीं है। समझो ऐसे है, रिसीव्ड बेरर चेक या कोई भी चेक, सुनो ध्यान से। बेरर चेक 10,000 फ्रॉम राम, और आगे बोला है इमीडिएटली डिपॉजिट इनटू बैंक। आया बिना चेक पर, आपने उसको सेम डे बैंक में भर दिया, तो इस केस में क्या एंट्री होगी?
बैंक में चला जाएगा चेक, इसको क्या समझना है ही नहीं। तो क्या एंट्री होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। ये समझा या नहीं बोलो। अरे आते इसने मुझे बेरर चेक दिया, बोला बेरर नको बैंक में मैं कर देता हूँ। मुझे मेरे उनके सर को बोला जाए बैंक में भर दो, अपने को कैश नहीं चाहिए, अपने को सब व्हाइट में चाहिए। हमने बैंक में जाके भर दिया। बोलो क्या कौन सा चेक है ये? बोलो यहाँ कैश इफेक्ट होगी या बैंक इफेक्ट है? बैंक। अब सबसे डेंजर तीसरा वाला सुनो। पहला केस तो समझा, बेरर चेक आया कुछ भी नहीं बोला तो कैश समझो। बेरर चेक या कोई भी चेक आया बैंक में भर दिया तो बैंक बढ़ेगा। अब तीसरा सबसे डेंजर केस है, वो क्या है? देखो यहाँ पे आज क्या तारीख है बेटा, 22। समझो 20 तारीख को एंट्री आई, रिसीव्ड, ध्यान से देखना, बेरर चेक फ्रॉम राम ₹5,000 आ गई। बोलो क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। ये समझा, आया ना? अरे तब से वही सिखा रहा हूं तीसरी बार। अब क्या हुआ बेटा, 24 तारीख को एंट्री आई, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक, रिसीव्ड फ्रॉम राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बोलो बेटा इसका एंट्री होगा कि नहीं, पहले तो होगा। वेरी गुड, एक लड़ाई जीत गए। क्या होगी एंट्री? जब राम का चेक आया था तो हमने कैश आई समझा कि नहीं? अब राम का चेक बैंक में भर रहे हो, कैश बैंक में भर रहे हो ऐसे समझो। तो क्या बढ़ेगा, बैंक, और क्या घटेगा, कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मजा आया? अब क्या हुआ, 27 तारीख को एंट्री आई प्रॉब्लम में, राम्स चेक डिसऑनर्ड, राम का चेक बाउंस हो गया। ये एक ट्विस्ट है लास्ट। बोलो आंसर बोलो, कौन आंसर देगा? क्या एंट्री होगी, राम का चेक बाउंस हो गया। ऑनलाइन वाले आप भी कोशिश करो ना यार, मजा आएगा। बोलो राम का चेक बाउंस हो गया, बोलो। पहले तो एंट्री होगी, एक होगी, आधी, एक होगी, बोलो एक ही होगी या आंसर बराबर है, बोलो। वेरी गुड, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। कैश का कोई संबंध ही नहीं है ना बेटा। सर क्यों नहीं है, सुनो बेटा सुनो, कैश आई थी, कैश चली गई, कैश का विषय खत्म। बचा क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। अब उसका रिवर्स कर दो, बोलो राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक लिया, राम के मुंह पे फेंक के मारा, राम इज द रिसीवर, बैंक से बैलेंस कम हो गया, बैंक इज द गिवर। समझा? हाँ या ना बोलो। ऐसा ये डिफिकल्ट, बाकी इसमें कोई दम नहीं। तो आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम पे पब्लिक। पहली एंट्री, चंद्रिका कमेंस द बिजनेस विथ कैश 20,000। लिखो यहाँ पे January 1st। इसमें 11 के वैसा नरेशन नहीं होता है, टू कैपिटल। बोलो बेटा कितने रुपए से बिजनेस, हाँ 20,000 डैश लिख दो। ऑनलाइन वाले ड्रॉ कर लो, बुकलेट नहीं है तो। चंद्रिका कमेंस द बिजनेस फॉर ₹20,000। हो गया बेटा? करंट अकाउंट 19, ये कॉन्ट्रा एंट्री है कि नहीं? करंट अकाउंट में पैसा भरा तो क्या बढ़ेगा और क्या कम होगा? बैंक बढ़ेगा या नहीं, डेबिट, कैश कम होगा। तो इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलोगे कि नहीं? तो यहाँ पे ऐसे 19 लिखने का बेटा, सुनो कॉन्ट्रा एंट्री। एलएफ में क्या लिखने का, सी। अब अमाउंट बैंक में है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कैश। तारीख क्या है बेटा, तारीख। अभी क्रेडिट साइड में कैसे लिखोगे बोलो, बाय बैंक लिखोगे, और अमाउंट किस में लिखोगे, कैश। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। हाँ या ना, बाय कैश 90। हो गया, हुआ कि नहीं? आगे बढ़ो।
कीर्ति एंड कंपनी ऑन अकाउंट, अभी तक कुछ पता नहीं, तो अभी तो उसको कौन सा चेक समझेंगे बेटा, क्योंकि अब उसके लिए प्रॉब्लम का आगे जाके पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट वाला पढ़ो, हिज पेज बैंक कीर्ति एंड अकाउंट चेक, बोल तो क्या हुआ बेटा, मेरा चेक आया, समझे। तो अभी क्या एंट्री करोगे, 4 तारीख को कैश, तो 4 तारीख को लिखेंगे हम लोग टू कीर्ति, बोलो कितने का चेक था, 600। और जिस दिन आपने कीर्ति का चेक बैंक में भरा तब होगी कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बढ़ेगा बेटा, बैंक, क्या घटेगा बेटा, कैश। अब यहाँ पे लिख दो सी, और इधर बैंक में अमाउंट है तो टू कैश लिखने का, इधर बाय क्या लिखो, बैंक, सी, तारीख बोलो बेटा, 7 तारीख, 7 तारीख, डन, आया ना, अरे बोलते जाओ। चेक एंड अलाउड डिस्काउंट 20, रतन एंड कंपनी को पेड किया है, बोलो पैसा आएगा या जाएगा, और कैसे पेड किया है बेटा, चेक से। तो डिस्काउंट कॉलम में कितना है बेटा लोग, 20, और इधर 330, खत्म। आगे बढ़ो, आगे देखो क्या है, त्रिपाठी कंपनी पेज इनटू हिज बैंक, त्रिपाठी एंड कंपनी ने आपने तृप्ति दिसती है जी उन्हें, हाँ त्रिपाठी एंड कंपनी ने अपने बैंक में पे किया, अपना बैंक बैलेंस बढ़ेगा, राइट, डेबिट में लिखो। देवा कैसे कैसे लोग है रे, ए बहुत त्रिपाठी है, हाँ, त्रिपाठी, बोलो 475, कौन से कॉलम में लिखूं, त्रिपाठी एंड कंपनी, हो गया बेटा। आगे देखो नेक्स्ट, रिसीव चेक फ्रॉम वार्षी एंड अलाउज हिम डिस्काउंट 25, ठीक है। देखो अभी जरा यहाँ पे देखो, और एक इंटरेस्टिंग चीज है, 25 तारीख को पढ़ो जरा क्या है, ये चेक क्या कि 15 और 20 तारीख को जो चेक आए थे वो उसने बैंक में कब भरा है, 25, तो फिर उस चेक को क्या समझोगे, पहले बेरर समझने, अभी समझ में आ रहा है सबको, ओके। तो वार्षिक का चेक आया है 15 तारीख को, यहाँ पे लिख दो वार्षिक, कितने का है बेटा, 400, डिस्काउंट है क्या उसमें, कितना है, 35, राइट बेटा। अभी का तो 15 तारीख को कैश में लिख दो, क्यों कैश में लिखा, क्योंकि आगे चल के वो डिपॉजिट किया है, तो आज उसको बेरर समझो, ये सिंपल लॉजिक है। लॉजिकली आज एंट्री भी नहीं की तो चलता है, पर चेक बीच में कैशियर लेके भाग गया तो इसलिए एंट्री करके रख। आगे नेक्स्ट देखो बेटा, आगे भी कैश 75, 100 फॉर चेक, 100 फॉर कैश सेल, दो चीजें आई है, देखो तारीख क्या है, यहाँ पे लिखने का सेल्स, कैश की सेल कितनी है बेटा, कैश दोनों लिखेंगे ना, अच्छा अच्छा आपको एक काम करता हूँ, ऐसे दोनों लिख देते, एक 75, एक 100, अभी अच्छा है, अलग अलग लिखते हैं ना तो बैंक में भरपूर नहीं तो गलती से 175 आ जाएंगे, बराबर ना बेटा, दोनों अलग अलग लिख दो, 100 और 75, हो गया। अब 25 तारीख को है क्या एंट्री, 25 को है ना, तो बैंक में चेक भरो तो बैंक मिलेगा, है ना, तो यहाँ पे लिखो बेटा 25 तारीख टू कैश, टू कैश, अलग अलग लिखो बेटा क्योंकि चेक बाउंस हो गया तो, एक 450, एक 100, इधर आने का बाय बैंक, बाय बैंक, कैश बढ़ेगी 450 और कैश घटेगी, बराबर है मैडम, अरे बराबर किया है क्या, सी 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 सी,
इधर बैंक कॉलम है तो उधर कैश में आएगा तो ही कॉन्ट्रा एंट्री होगी ना। और अमाउंट कैश में है तो वर्डिंग बैंक लिखो, अमाउंट बैंक में है तो वर्डिंग कैश लिखो। लिखा सबने? लिखा क्या? आगे बढ़ो, आ जाओ लास्ट। ही pays फॉर कैश परचेस। बोलो कैश परचेस पैसा आएगा जाएगा? बाय परचेस कितना है बोलो? 275, 275। और लास्ट बेटा, पे सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। बोलो बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस 50। हो गया? टैली कर लो, विषय क्लोज। लाइन वालों माइक बंद था। ये अमाउंट में 1000 रुपया दिया हुआ था बेटा इधर, तो हमने 1000 बैंक में भरे, किसके भरे नहीं पता थे, तो हम डायरेक्ट 1000 रुपए लिख सकते थे ऐसा, डायरेक्ट टू कैश 1000। लेकिन अपने को चेक का ट्रैक लिखना था बोल के हमने क्या किया, 450 लिखा, फिर उसके बाद वो 100 लिखा, तो ये बचे हुए 450 है। हाँ डेबिटला म्हणजे बँकेत 1000 भरलेत पण कॉन्ट्रा इज ओनली 550, राइट? बराबर ना बेटा? चलो आंसर निकालो। अभी इसको भी लेजर में पोस्टिंग कर सकते हो, जितने डेबिट को दिख रहे उतने क्रेडिट को, क्रेडिट को दिख रहे उतने डेबिट को। और कुछ डाउट है बेटा? ऑनलाइन में किसी ने हैंड रेज किया था?
करो बेटा बढ़िया। एक चलो करो फास्ट। हो गया क्या? चलो हो गया बेटा। अरे पब्लिक हुआ क्या? चलो अब देखो नेक्स्ट पार्ट। इट्स ऑफ पेटी कैश बुक। देखो पेटी कैश बुक क्यों बनाते हैं बोलो? छोटे छोटे खर्च, छोटे मोटे नहीं जी, चिल्लर चिल्लर खर्चों के लिए मेन कैशियर को तकलीफ ना देने के लिए क्या बनाया जाता है? पेटी कैश बुक। जैसे अभी यहाँ पे देखो, पेटी कैश में खाली एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, क्या बेटा? इम्प्रेस। इम्प्रेस का मीनिंग क्या होता है? फिक्स पॉकेट मनी। तो प्रॉब्लम में अगर बैलेंस नहीं दिया है तो ये आया ऐसे समझने का, इम्प्रेस 1000 है तो 1000 आया। आपके पास ओपनिंग बैलेंस 50 है, इम्प्रेस 1000 बोला तो 950 आया। दैट इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम। इम्प्रेस यानी क्या बेटा कि आपके पापा ने आपका मंथली पॉकेट मनी 2000 डिसाइड किया है। उन्होंने बोला कि मुझे हर महीना खर्चा देने का, आपने इस महीना खर्चा 1800 किया, तो आपका बैलेंस कितना बचा? 200। तो नेक्स्ट महीना पापा फिर 2000 नहीं देंगे, वो बोलेंगे तेरे पास पिछले महीने के 200 है, कितने देंगे? इसलिए वो बात अलग है, आप पूरे 2000 खर्च होके बोल देते हो, लेकिन दिस इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम, राइट? अब इसमें एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि कभी कभी पैसा ऐसे हो गया, समझो आपका ही एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपका मंथली पॉकेट मनी 2000 है, ध्यान से सुनो, राइट? आपका महीना खर्चा 1800 हो गया, तो बैलेंस कितना बचा? 200। तो नेक्स्ट महीना पापा कितना देंगे आपको? 1800। अब इसमें एक ट्विस्ट है, वो 11 के प्रॉब्लम में बहुत अच्छा आया था, इसमें नहीं आता है वैसे। ट्विस्ट क्या हुआ बेटा कि एक संडे को घर पे कोई नहीं था, आपने रद्दी बेच दी, ठीक है, और उसके 300 रुपए आए। कितने आए? 300। अब मुझे बताओ नेक्स्ट मंथ पापा ने लॉजिकली कितना देना चाहिए? 1800 देना चाहिए, 2000 देना चाहिए, 1500 देना चाहिए? आपको नहीं आता है? 1500 देना चाहिए लॉजिकली। क्यों? क्योंकि वो रद्दी बेचने से पापा ने, ते रद्दी बेचे उसके पैसे है तेरे पास? हाँ है। तो फिर आप बोलोगे ठीक है 200 बैलेंस नहीं, पापा 500 हो गए। तो फिर अब पापा कितने देंगे? 2000 या 1500? 1500। या समझो घर पे कोई मेहमान आए थे राखी पे, उन्होंने दे दिया आपको, बेटा चॉकलेट ला ले बोल के ऐसे, तो दैट इज योर इंटरनल मनी रिसीव्ड। सो वो उतना अमाउंट कट हो जाएगा, राइट? समझे क्या? चलो अब बहुत इजी होता है ये। सबसे आपको पेटी कैशियर से कितना रुपया है बेटा? 100। और ये पूरे खर्चे है, 50 पैसे, 2.5 रुपए, जो भी है। तो अभी कैसे करने का देखो, यहाँ पे रिसीट साइड में यहाँ पे लिख देने का 100। डेट क्या है बच्चा लोग?
हाँ 1 जनवरी 11 वाउचर नंबर एक्सपेंसेस में होता है टू पेटी कैशियर सॉरी टू कैश ये तो पेटी कैशियर खुद ही है ना भाई टू कैश हो गया इधर कुछ भी नहीं आप पढ़ते जाओ एक एक बोलो बेटा बोलो ना तारीख बोलो 2 बाय अभी सब खर्चे है बाय कन्वेंस बस फेयर है ना बोलो कितना अमाउंट है 50 पैसे बहुत ज्यादा है हाँ नेक्स्ट बेटा क्या है कार्टेज अमाउंट 2.5 तारीख बेटा 2 आगे बेटा 3 तारीख पोस्टेज बोलो 5 पोस्टेज में लिख दिए 5 नेक्स्ट बेटा कैजुअल लेबर यानी वेजेस बोलो 6 रुपया 6 आगे बाय स्टेशनरी तारीख अमाउंट स्टेशनरी 4 आगे बेटा बस चार्जेस आल्सो कम अंडर कन्वेंस बोलो बेटा तारीख अमाउंट नेक्स्ट रिपेयर है ना हाँ अमाउंट 15 अभी रिपेयर को सन्ड्री में डाल दो आगे बस फेयर कन्वेंस तारीख अमाउंट 1 रुपया हे भगवान हाँ कार्टेज कितना बेटा 5 तारीख 4 रुपए राइट बेटा हाँ आगे 6 तारीख पोस्टेज बोलो 7 रुपए पोस्टेज आगे बेटा बस चार्जेस बोलो ना बस बोल तो बस करो कैसे होगा तारीख अमाउंट कन्वेंस अमाउंट 3 पुढे बाय कार्टेज बोलो हम तारीख आगे बोलो हाँ स्टेशनरी 2 रुपया आगे बच्चा रिप्लेसमेंट कहाँ पे जाएगा सन्ड्री एक्स में तारीख हाँ आगे बेटा हो गया बस अभी टोटल करने के 40 क्या है देवा 60 3 2 5 5.5 रुपए कार्टेज अमाउंट क्या रह गई है कौन सी लिख नहीं रहे कौन सा 7 RKG 3 रुपए हाँ 3 4 7 950 4 2 6 7 5 12 6 को 6 आगे 15 1 16 16 5 21 डन अब बेटा क्या करना होता है इधर टोटल 100 है इधर 100 लिख देने की अब बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा बेटा 40 फिर कुछ तो गलती हो गई कन्वेंस का 6 पॉइंट कैसे कह रहे बेटा कौन सा बेटा
अच्छा, कन्वेंस का एक किधर गया? तो कन्वेंस का एक किधर आना है? लीला नहीं है। ओके, अब बराबर है। अच्छा, कन्वेंस फर्स्ट। हे भगवान, कितने लाखों के नुकसान हो जा रहे हैं आज। हाँ, तो ये बेटा 6.5 क्या, और ये 20। अब बराबर है। अब इधर लिख देना होता है 40 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रॉब्लम में अगर इम्प्रेस्ड बोला है तो नेक्स्ट लिख देने का ऐसे 60 बोला है तो, नहीं तो नहीं। हुआ या नहीं? तो आज का लेक्चर क्या था? एकदम चिल्लर चिल्लर प्रॉब्लम, राइट? ये एक है, इट इज अगेन अ नॉर्मल कैश बुक, अच्छा वाला प्रॉब्लम है। ये इतना ही बचा है क्या, और कुछ बाकी है? ये क्या है? ये भी नॉर्मल पेटी कैश बुक। यस, तो ये पेटी कैश बुक वाला है, राइट बेटा? तो इसको खाली होमवर्क को कर देना एंड आई विल सॉल्व द दिस वन। और ये वाला एक 5 मिनट में कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये आईएमपी है। और देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। कौन सा होगा? रेक्टिफिकेशन। अब बेटा आपको याद होगा तो, नहीं याद है तो भी याद दिला देता हूं। हमने ये पूरा टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी ये सेकंड वाला, यहां तक आपको ये पूरा कंप्लीट करके आपके पास लिखा हुआ चाहिए तो ही मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो भूल जाओ।
है। तो यहाँ तक कंप्लीट मुझे चाहिए मंडे तक, तो मंडे को हम कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन और प्रिंसिपल देखेंगे, और फिर वो लेजर का एक, सॉरी, कैश बुक का बचा हुआ प्रॉब्लम, इस पे पक्के से 5 मार्क की थ्योरी आती है शॉर्ट नोट, और में भी आती है कंपल्सरी भी, दैट इज देयर। पक्का क्या? ऑनलाइन वालों आपको भी बताना है लिख के। हाँ, चलो बाय। अभी आपका लॉ है इमीडिएटली 12 बजे, फिर मैम 1:30 बजे वगैरह छोड़ देंगे, 1:30 से 2 ब्रेक, या 2 बजे छोड़े तो 2 से 2:30 ब्रेक, दीपेश सर लेंगे कंटिन्यू। ठीक है।